नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। आप प्रीवियस क्लास आपने देख ली होगी जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ लिया था। वर्ब भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स का यूज़ कैसे करते हैं और एडवर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस क्लास में शुरू से एंड तक, ताकि एडवर्ब्स के टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। प्रीवियस क्लास में हमने वर्ब देखा था, वर्ब के टाइप्स देखे थे, 4 टाइप्स होते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। आज हम बात करेंगे एडवर्ब्स के बारे में। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी निकालेंगे, अपना पेन निकालेंगे और सबसे ऊपर आज की डेट लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग आपको लिखनी है एडवर्ब। तो यहाँ पे ADVERBS एडवर्ब्स। सभी स्टूडेंट एक बार हेडिंग लिखिए कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट? एडवर्ब की यदि हम बात करें तो एडवर्ब क्या करता है कि क्रिया या विशेषण, या तो क्रिया या विशेषण, इनकी विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन एडवर्ब क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मेरे साथ आप इसकी डेफिनेशन लिखना। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, DEF करके बिंदु लगाते ना, पूरा डेफिनेशन आप समझते हैं, होशियार। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। डेफिनेशन लिखना, ए वर्ड विच मॉडिफाई देखो सबसे पहले लिखना ए वर्ड विच मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव लिख सकते हैं या वर्ब लिख सकते हैं। क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। मॉडिफाई एन वर्ब, वी आएगा तो ए आएगा, है ना, ए वर्ब। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मॉडिफाई यानी बताता है किसके बारे में? वर्ब के बारे में। विशेषता बताता है किसकी? वर्ब की। तो छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है, देखिए। डेफिनेशन ये है कि ए वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब, एक ऐसा शब्द जो वर्ब के बारे में बताता है, उसकी विशेषता बताता है। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है कि क्रिया विशेषण कहते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होता है? जो विशेषण की या क्रिया की विशेषता बताता है। समझ गए? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब बेसिक समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके टाइप्स नहीं दे रखे हैं। तो टाइप्स हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। टाइप्स आपको पढ़ना है तो उसके लिए मैं एक और सीरीज लॉन्च कर दूंगा जिसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर ये लिखा मैंने। आपको भी ऐसे एग्जाम्पल लिख देना है, फिर डैश करके लिखना है। माई फादर वॉक्स स्लोली। मेरे जो पिताजी है वो धीरे धीरे घूमते हैं। जब वो सुबह सुबह भ्रमण पर जाते हैं ना, वो धीरे धीरे घूमते हैं। समझ गए?
तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे तुम्हें कोई पूछेगा कि एडवर्ब बताओ, तो तुम्हें इसको अंडरलाइन करना और बोलना है ये क्या है, एडवर्ब, ये एडवर्ब है। समझ गए? क्योंकि ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब के लिए इस वर्ड का यूज हुआ है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एडवर्ब की डेफिनेशन और एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो एक और एग्जांपल हम टेस्ट के लिए करते हैं। अगला एग्जांपल मैं आपके लिखूंगा, बहुत ही सरल है। एग्जांपल ये है कि द हॉर्स, इसमें आपको बताना है ना, HOUR, द हॉर्स रन वेरी फास्ट। जल्दी से इसमें मेरे को एडवर्ब बताओ। कौन बताएगा? जल्दी से दिमाग लगाओ, एडवर्ब क्या हो सकता है? देखो, ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें हम एडवर्ब की बात करें तो इसमें जो वेरी फास्ट है ना, वेरी फास्ट या वेरी या फास्ट, ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। क्योंकि घोड़ा तो दौड़ता है बेटा, लेकिन जो घोड़ा दौड़ता है ना वो कैसा दौड़ता है? फास्ट। तो ये क्या चीज़ है? एडवर्ब। आई थिंक 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए और आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। कोई बात नहीं, 2 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, क्योंकि समझ एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? ये लो, आप लिख लेना इसको बाद में आराम से। डेफिनेशन ही मिटा देता हूँ, 2 एग्जाम्पल और अपन टेस्ट कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारे क्लियर हो जाए। चलो अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूंगा, मेरे लिए लिख देता हूँ, आई एम वेरी वीक। इसमें एडवर्ब बताओ, जल्दी बताओ, इसमें एडवर्ब बताओ। देखो, वीक की यदि हम बात करें तो इसको हम वर्ब काउंट कर सकते हैं, और वेरी जो है इसको मैं क्या बोलूँगा? एडवर्ब। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब को किस प्रकार सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं। जल्दी से इसको उतार लीजिए। एक और लिखता हूं, अगला एग्जाम्पल है, राइट योर नेम, राइट योर नेम क्लियरली। तो इसमें बोल रहा है कि तुम्हारा नाम स्पष्ट लिखो। तो नाम के बारे में बोला है, लिखना है, कैसा लिखना है? क्लियर लिखना है। यहाँ पर देखो, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है? एडवर्ब। क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब। अब इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, मैंने 4 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। चारों एग्जाम्पल की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक एग्जाम्पल आपको कमेंट में लिख के बताना है, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।